हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजू ओशन पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में हम भारतीय कला के 6 अंगों के विषय में पढ़ेंगे जिन्हें षडंग के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सभी आर्ट एग्ज़ाम, चाहे वो DSSB का हो, TGT, PGT, KVS, NVS या फिर नेट JRF। आर्ट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय कला के 6 अंग। षडंग का अर्थ 6 अंग होता है और इन अंगों को मिलाकर चित्रकला का निर्माण होता है। षडंग का प्राचीनतम प्रमाण वात्स्यायनकृत कामसूत्र में मिलता है। जो भी इम्पोर्टेंट है उसे हमने लाइनिंग कर दिया है। वात्स्यायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय में आलेख्य का उल्लेख किया है। इसमें वात्स्यायन ने 6 अंग बताए हैं और इसी आलेख्य को चित्रकला कहा जाता है। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने किया है, जो मूल रूप से प्रयाग के रहने वाले थे। इनकी कर्मभूमि बनारस ही रही। इन्होंने अपनी पुस्तक गुप्त काल में संस्कृत भाषा में लिखा है, जो 11वीं शताब्दी का है। वात्स्यायनकृत कामसूत्र के 3 अध्याय की टीका यशोधर पंडित ने जयमंगला में आलेख्य के 6 भेद किए हैं। अवनींद्रनाथ की पुस्तक भारतीय शिल्प के षडंग, जो कि 1921 में प्रकाशित हुई। अवनींद्रनाथ की पुस्तक षडांग का अंग्रेजी अनुवाद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग नाम से किया था। आगे है यशोधर पंडित सूक्ति। यशोधर पंडित की जो एक सूक्ति है कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगा इति चित्र षडंगकम। तो इसका अर्थ है कि रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, इन सादृश्य वर्णिका भंग, इन सबको मिला के 6 अंग होते हैं चित्र के। तो रूप भेद क्या है? आकृतियों में भिन्नता, जैसे कि माता पुत्र। रूप भेद के प्रकार बताए गए हैं। मार्कंडेय मुनि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रूप भेद के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है सत्य रूप, दूसरा है वैदिक रूप, जिसे कि अलंकारिक रूप भी कहते हैं, तीसरा है नागर रूप, शास्त्रीय नियमों पर आधारित रूप, चौथा है मिश्र रूप, जिसे मिला जुला रूप कहते हैं। तो इस तरह से रूप भेद के मार्कंडेय मुनि ने 4 प्रकार बताए हैं अपनी पुस्तक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। आगे है सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में 5 प्रकार रूप भेद के बताए गए हैं। तो कौन कौन से बताए हैं? विद्व, अविद्व, भाव, रस और धूली। नेक्स्ट है वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के अनुसार 16 प्रकार बताए गए हैं रूप भेद के। पहला है गोल आकृति रूप, अंडाकृति रूप, श्वेत आकृति रूप, कृष्णाकृति रूप, दीर्घ आकृति रूप, स्थूल आकृति रूप और अमूर्त आदि। नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ के अनुसार पहले पहले रूप का आँखों से परिचय होता है और धीरे धीरे आत्मा से परिचय होता है, ऐसा अवनींद्रनाथ ने कहा है। इनके उदाहरण हैं जैसे कि अजंता का माता पुत्र का चित्र, दूसरा है कृष्ण लीला का चित्र, तीसरा पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र जो अजंता में बना है। हम रूप को 3 प्रकार से देख सकते हैं, आँखों द्वारा, स्पर्श द्वारा और आत्मा के अनुभव द्वारा। आगे हम प्रमाण के विषय में पढ़ेंगे। किसी चित्र का सही माप, तौल, लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई और दूरी का बोध होना ही प्रमाण है। प्रमाण क्या है? किसी चित्र का सही माप, तौल, लंबाई, चौड़ाई तथा उसकी मोटाई और दूरी का सही ज्ञान होना ही प्रमाण है। पास की वस्तु बड़ी तथा दूर की वस्तु छोटी प्रतीत हो। प्रमाण शब्द किससे बना है? प्रमा शब्द से बना है और प्रमा का अर्थ है नाप या बनावट, अर्थात प्रमाण का शाब्दिक अर्थ लक्षण तथा अनुपात से होता है। प्रमाण का अर्थ आकृतियों के अनुपात का ठीक से ज्ञान है।
प्रमाण के अंतर्गत क्या क्या आता है? लंबाई, चौड़ाई, रचना, कोण आदि का विवरण शामिल होता है। प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रमाण के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रमाण के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण, चौथा शब्द प्रमाण। आगे है प्रमाण की इकाई। प्रमाण की एक इकाई को ताल कहते हैं। एक इकाई बराबर ताल और एक ताल बराबर 12 अंगुल सिर होता है। एक ताल बराबर 12 अंगुल होता है। नेक्स्ट है प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 रूप बताए हैं। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 रूप बताए हैं। पहला मानव, दूसरा भयानक, तीसरा राक्षस, चौथा कुमार, पांचवा बालक। निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्न ताल में दिखाया गया है। वामन या कुमार को 5 ताल का दिखाया गया है। साधारण आदमी को 8 ताल का दिखाया गया है। उत्तम आदमी को 9 ताल में दिखाया गया है। क्रूर को 12 ताल में दिखाया गया है। औरत को 7.5 ताल में दिखाया गया है। राक्षस को 16 ताल का दिखाया गया है। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को 7.5 ताल तथा माइकल एंजेलो ने 8 तालों में बांटा है। सिर को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? केश, ललाट, नासिका, ओठ। इन सब से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए कहीं पर। आगे है भाव। तो भाव क्या है? चित्र में कुशल कलाकार की अभिव्यक्ति द्वारा बिना शब्द के अपनी भावनाओं को व्यक्त करना या आनंद प्रदान करना, वही भाव है। जैसे मीनाकृति आँखें चंचलता का प्रतीक होती हैं। मृग की आँखें सरलता, खंजन नयन प्रसन्नता की द्योतक हैं। भाव आंतरिक सौंदर्य को कहते हैं। भाव वह है जो चित्र में उसी प्रकार व्याप्त हो जाए जिस प्रकार रस या गंध किसी वस्तु में व्याप्त हो जाता है। रंग चित्र का प्राण होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रंग चित्र का होता है, ऑप्शन में प्राण रहता है, तो रंग चित्र का प्राण होता है। भावों का रसों से घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में स्थायी भावों को ही रसों की उत्पत्ति मानी गई है। स्थायी भावों से ही रसों की उत्पत्ति मानी गई है। भाव के कितने प्रकार होते हैं? भरत मुनि के अनुसार भाव 49 प्रकार के होते हैं। पहला 8 स्थायी भाव होते हैं, दूसरा 33 संचारी भाव होते हैं और तीसरा 8 सात्विक भाव होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार भाव कितने प्रकार के होते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 49 प्रकार के होते हैं। भाव या रस सामग्री के 3 भाग होते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा संचारी भाव। अब हम विभाव के विषय में पढ़ेंगे। विभाव क्या है? बाह्य वस्तुओं को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 3 प्रकार का होता है। पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन, तीसरा आश्रय। अनुभाव आश्रय के मनोभावों को प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव का अर्थ भाव का अनुसरण करना होता है। अनुभाव 2 प्रकार का होता है। पहला सात्विक, दूसरा कायिक अनुभाव। संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? जो भाव मन में केवल थोड़े समय तक संचरण करते हैं उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। पहला हर्ष यानी कि खुशी, दूसरा ग्लानि, तीसरा शंका, चौथा आलस्य, पांचवा चिंता, छठवां मोह, सातवां स्वप्न, आठवां निडर, नौवां चंचलता। तो ये 9 संचारी भाव की संख्या 33 होती है और ये 9 भाव होते हैं। रस तथा उससे संबंधित भाव और रंग का समन्वय निम्न प्रकार है। कौन सा रस किस भाव को प्रकट करते हैं? जैसे श्रृंगार रस रति भाव, इसका रंग है श्याम। हास्य रस हास्य भाव, इसका रंग है सफ़ेद। करुण रस का रंग काला होता है और ये शोक को प्रकट करता है। वीर रस का रंग गौर होता है। वीर रस उत्साह को प्रकट करता है। रौद्र रस का रंग रक्त होता है यानी कि लाल होता है। और रौद्र रस किस चीज़ को प्रकट करता है? क्रोध को प्रकट करता है। भयानक रस भय को प्रकट करता है, इसका रंग काला है। विभत्स रस घृणा को प्रकट करता है और इसका रंग नीला है। अद्भुत रस आश्चर्य को प्रकट करता है, इसका रंग पीला है। शांत रस वैराग्य को प्रकट करता है, इसका रंग
सफ़ेद तथा नीला है। रस का प्रमाण। रस का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि रस का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो वनस्पतियों के रस के रूप में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा को रस रूप कहा गया है, यही वास्तव में आनंद है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस बताए गए हैं। वैसे तो 9 रस होते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार बताए गए हैं रस के। सूक्ति, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। संज्ञो चैत्योष्टो नाट्ये रसा स्मृता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 9 रसों का उल्लेख मिलता है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। भोज की पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार में 11 रसों का उल्लेख मिलता है। आचार्य उद्भट ने शांत रस को मिलाकर 9 रस की स्थापना की है। तो इस तरह से आज हमने कला के 6 अंगों के विषय में जाना, जिन्हें षडांग कहते हैं, और अलग अलग पुस्तकों में रसों की कितनी संख्या है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी आर्ट एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें मैंने काफ़ी विस्तार में बताया है, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स बुक खरीदने में सक्षम नहीं होते, तो हमारी कोशिश है कि उन्हें हर महत्वपूर्ण चीज़ उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आर्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स मिलता रहेगा। तो वीडियो को पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।